नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एक तरफ जहां माननीय कोरोना के खिलाफ जंग में स्वेच्छा से दान दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, कोविड गाइडलाइन के पालन की अपील कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने जबलपुर में महिला पुलिसकर्मी को इसलिए खरी खोटी सुनाई क्योंकि महिला प्रधान आरक्षक ने पूर्व मंत्री के पहचान वाले लोगों की गाड़ी रोककर चालानी कार्रवाई करने वो जा रही थी। चालानी कार्रवाई की खबर जैसे ही पूर्व मंत्री तरुण भनोट को लगी, वो मौके पर पहुंच गए और महिला आरक्षक लक्ष्मीबेन पर जमकर गुस्सा निकाला। पूर्व वित्त मंत्री भनोट वहीं नहीं रुके, उन्होंने टीआई को फोन कर कहा कि अगर शाम तक लक्ष्मीबेन सस्पेंड नहीं हुई तो उसकी भी शिकायत करेंगे। पूर्व मंत्री के भड़कने और धमकी देने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना संक्रमण है और ऐसे में पुलिस कर्मियों के लिए गाइडलाइन है कि कैसे उन्हें रोकना है, क्या करना है और किस बात पर लोगों को टोकना है। लेकिन जब पुलिस अपना काम कर रही थी तो ये बात नागवार गुजरी पूर्व मंत्री तरुण भनोट को। आप क्यों तोड़ रहे हो? गलती तो हम लोग कर नहीं रहे, जो ड्यूटी है सरकार की वही कर रहे हैं। जो ड्यूटी है वही कर रहे हैं ना। आप आपका लीजिए, हम नहीं देंगे। ड्यूटी लगी हमारी। भैया मास्क लगा के निकलो। भाई ड्यूटी लगी, अरे मुंह बंद कर लो मेरे भाई। काय के लिए मुंह बंद कर ले, पहले ये बताओ तो कैसे डांट रहे यार उनको? हाँ कैसे डांट रहे हैं उनको? मैडम रिकॉर्ड कर यहाँ सामने से करो ना। किसी का नहीं हमारा मान ले, हम आपको डांट, हम भी महिला हैं, हमको डांट भी सकते हैं आपको। पकड़ पकड़ सबको चालान कर रही है, महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया। ये तीनों का सस्पेंड नहीं होगी ना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा उठा के। सबसे बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे को कम से कम 50 लोग शिकायत कर चुके हैं। ये नाम तक नहीं बता दी अपना, ये पुलिस में आ गई है। प्रधान आरक्षक लक्ष्मीबेन, ये आरक्षक लक्ष्मीबेन, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीबेन मेरे ऑन ड्यूटी और मुझे आप डांट रहे हैं, मैं आप लोग की शिकायत कर दे रही हूं। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए जबलपुर से। पवन, ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। एक तस्वीर वो भी है कि लगातार जो जनप्रतिनिधि है वो अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन दूसरी तरफ एक ये तस्वीर भी है कि पूर्व मंत्री के किसी परिचित को अगर रोक लिया एक पुलिसकर्मी ने तो इतना ज्यादा वो भड़क जाते हैं। दोनों मामले बताइए, क्या हुआ जब भनोट वहां पर पहुंचे और उससे पहले जो उनके परिचित के साथ हुआ था, क्या हुआ था, क्यों इतना मामला बढ़ गया? पवन। पवन, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पवन, इस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर बताएं, क्या हुआ इस पूरे घटनाक्रम में, और अब जो पुलिसकर्मी है जिनका जिक्र बार बार हो रहा है वो क्या कहती हैं? जी बिल्कुल प्रशांत जी, ये घटना जो है, जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है उसके बाद पूरे शहर में जगह जगह पर पुलिस की चेकिंग भी लगी हुई है। और इसी दौरान पूर्व वित्त मंत्री, वर्तमान के विधायक, पश्चिम विधानसभा के तरुण भनोट जब अपने घर से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में चेकिंग के दौरान जो लोग थे, आम नागरिक और पुलिस वालों के बीच में बहस होते हुए देखी और उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करते हुए पुलिस पर ही अपना गुस्सा जाहिर किया कि पुलिस बदतमीजी कर रही है, जबरन में रोक रही है, पैंडेमिक माहौल है। और इसको लेकर के उन्होंने पुलिस कर्मियों को कुछ सख्त लहजे में समझाने की कोशिश की, डांटने के लहजे में समझाने की कोशिश की। और इसी बात को लेकर के प्रधान आरक्षक, जो महिला प्रधान आरक्षक है, वो नाराज हो गई कि हमारी क्या गलती, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें इस तरह से डांटने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। बस यही बात थी जिसको लेकर के पूर्व वित्त मंत्री और महिला प्रधान आरक्षक में तीखी बहस हो गई। हालांकि उसके बाद में तरुण भनोट ने टीआई को फोन करके और मैडम की शिकायत की और सस्पेंड करने की बात कही और वहां से चले गए। वहीं पुलिस कर्मियों में इस बात को लेकर खासा आक्रोश है कि हम 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हम उनकी सुरक्षा के लिए सड़क पर तैनात हैं। तो वहां अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, ना कि हमें इस तरह से समझाइश देनी चाहिए।
जी, यानी कि इसके पीछे वजह ये थी कि पहचान वाले थे, समर्थक थे तरुण भनोट के। चलिए, शुक्रिया पवन, आपका धन्यवाद, आपका हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए। आशीष जी, थोड़ा सा चौंकाता जरूर है कि पेंडेमिक है, महामारी है कोरोना, और इस वक्त बहुत ही भयावह तरीके से ये लगातार विस्तार ले रही है, लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। ऐसे में जहां जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें, ना कि पुलिस कर्मियों से जाकर भिड़ जाएं। तरुण भनोट का मैं जिक्र कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, जबलपुर में मामला सामने आया। और चिंतनीय आशीष जी। प्रशांत जी, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रशांत जी, बेहद चिंतनीय और निंदनीय ये बिल्कुल आपकी विषय आवाज आ रही जी कि जब देश संकट के दौर में हो तब भी कांग्रेसी अपना मूल चरित्र त्याग कर राष्ट्रधारा में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे ज्यादा गंभीर विषय क्या हो सकता है? और सिर्फ तरुण भनोट जी नहीं, इससे पहले आपने देखा होगा पीसी शर्मा कुछ इसी तरह का काम करते आए थे। समय समय पर कांग्रेसी भ्रम फैलाते देखते हैं। जब से पेंडेमिक की शुरुआत हुई है तो इनके शीर्ष नेता राहुल गांधी से लेके आज जो तरुण भनोट जी, इन्होंने किया ही क्या है? जब कभी प्रवासी मजदूरों के ट्रेन का विषय आता है तो भ्रम फैलाने लगते हैं, जब लॉकडाउन हो जाता है तो कहते हैं लॉकडाउन क्यों लगाए, और जब लॉकडाउन नहीं होता तो कहते हैं लॉकडाउन ना लगाएं। बल्कि मैं तो कहूंगा प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन और O2 को भी लेके जो उन्होंने भ्रम फैलाया, उससे अफरा तफरी की वातावरण बना। और एक कांग्रेसी आपको सड़क पर नहीं दिखेगा जनता की मदद करता हुआ, ना पानी पिलाता हुआ, ना भोजन की व्यवस्था करता हुआ। बस मीन मेख निकाल के कैसे भी अव्यवस्था फैलाना इनका मूल मंत्र है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता देख रही है, समझ रही है। कांग्रेसियों से मेरा आग्रह है कि कोरोना के संकट काल में कम से कम अपनी राजनीति त्यागें और देश और प्रदेश के साथ खड़े नजर आए। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात है, पुलिसकर्मी हालांकि लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, इनकी ड्यूटी का कोई टाइम भी नहीं है कि 8 घंटे करने, 7 या 8.5 घंटे करने। लेकिन सवाल यह कि ऐसे में जब जनप्रतिनिधि पुलिसकर्मियों से भिड़ने लगे तो मनोबल टूटता है, मनोबल पर असर पड़ता है पुलिसकर्मियों का। एक प्रधान आरक्षक की टीआई से शिकायत कर रहे हैं तरुण भनोट, कह रहे हैं कि अगर उसने कार्रवाई नहीं की, सस्पेंड नहीं किया, तो फिर उसकी भी शिकायत होगी। नहीं, देखिए, बहुत ही गलत है। सबसे पहले तो कोरोना योद्धा जो शब्द पिछले 1 साल से चल रहा है, जिन लोगों ने अपने घर परिवार की चिंता ना करके, चाहे वो पुलिस के कर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, हमारी जान को बचाने में लगे रहे। आज वो जो मास्क पहनने के लिए आह्वान कर रहे हैं वो जनता के लिए तो कर रहे हैं, और आप उनको सदकर्म में भी अगर रोकेंगे, उनकी ड्यूटी निभाने से रोकेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जनप्रतिनिधि के तौर पर आप एक रोल मॉडल बनके समाज में उदाहरण पेश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अ लीडर लीड बाय एग्जाम्पल, ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जो एक आह्वान पुलिसकर्मी करते दिख रहे हैं, उसमें तरुण भनोट जी को तो लीड करना चाहिए था, जबकि वो तो इसमें मोरल डाउन करने का काम कर रहे हैं। तरुण भनोट जी के लिए कमलनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए, पीसी शर्मा जी के लिए भी कमलनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए, और अपने समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने चाहिए कि इस तरह का व्यवहार दोबारा मध्य प्रदेश में ना दिखे। ठीक है, रहिएगा हमारे साथ। अजय सिंह जी भी जुड़ गए हैं, अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। अजय सिंह यादव जी, किसी भी सियासी दल का अगर कोई भी व्यक्ति, कोई विधायक या नेता होता तो सवाल यही होता मेरा, तब भी अगर बीजेपी का कोई विधायक या मंत्री भी होते तो भी मैं ऐसा ही सवाल करता। आखिर क्या एक जनप्रतिनिधि को इस तरह का रवैया अपनाना चाहिए उन पुलिसकर्मियों के साथ जो हमारी आपकी सेहत के लिए, जान के लिए लगातार अपील कर रहे हैं, सड़कों पर हैं कि हम सुरक्षित रहें? देखिए प्रशांत जी, चाहे जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो या अन्य भी नेता हो, नियम, कायदे, कानून सभी के लिए एक समान होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब तरुण भनोट जी का एक विजुअल सामने आ रहा है, इसके बारे में मेरे पास डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के हों चाहे किसी भी पार्टी के विधायक हों, उन्हें नियम कायदों का पालन करना चाहिए, और जो वॉरियर्स इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके साथ अपना बर्ताव ऐसा संयमित रखें ताकि वो निर्बाध रूप से ज्यादा अच्छी सेवाएं दे सकें। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सभी को इस समय सहयोग करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो चलिए, आप भी इस बात से सहमत हैं कि कोई भी हो जनप्रतिनिधि कम से कम मॉरल डाउन करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बल्कि लीड करें ऐसे लोगों को, जो आशीष जी भी कह रहे थे। और एक बार फिर हम
उस ऑडियो को जरूर सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, जो पूरा विवाद हुआ था। शुक्रिया आशीष जी आपका, और अजय जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन एक छोटा सा वो ऑडियो जरूर दर्शकों के लिए कर दोबारा। नहीं रहे, जो ड्यूटी है सरकार की वही कर रहे हैं। गार्ड पे चलान कि जो ड्यूटी है वही कर रहे हैं ना। मैडम नंबर दो, नंबर दो। आप आपका लीजिए, हम नहीं देंगे ड्यूटी लगी है हमारी। भैया मास्क लगा के निकलो। किसी को कुछ नहीं बोल रहे भाई, ड्यूटी लगी है उनसे बिल्कुल नहीं। अरे मुंह बंद कर लो मेरे भाई। काय के लिए मुंह बंद कर ले, पहले ये बताओ कैसे डांट रहे यार उनको, हैं? कैसे डांट रहे हैं उनको। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।